पर आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की जोर शोर से कवायद हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया। आपको बताएं कि तेजस्वी मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित के परिवार से मिलने जा रहे थे। इलाज में देरी के कारण रेप पीड़ित की मौत को लेकर तेजस्वी ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। केवल एक सवाल का जवाब दें कि उस 11 साल की मासूम बच्ची को बेड क्यों नहीं, इसका केवल जवाब देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को तो अस्पताल में भी जाते हैं, चमकी बुखार भी होता है तो क्रिकेट का स्कोर कितना है वो पूछते हैं। कितने गंभीर है इन लोगों का। अरे भाई, मंत्री जी का पीए तीए जो लोग हैं वो तो बेड बेचवा लोग हैं। आईजीएमएस में जाइए कितना बेड बेच रहा है। हम तो डंके पे कह रहे हैं जो इन लोगों का पीए तीए है। कमीशन मंत्री जी को भी, लेकिन तेजस्वी जी सवाल है कि मुख्यमंत्री की इधर मंत्री लेसी सिंह ने रेप पीड़ित की मौत पर कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। लोग हैं वो तो अपना मुद्दा उठाएंगे ही, लेकिन सरकार जो है ये पूरे मामला को देख रही है। जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। गांधी भी आ रहे हैं आने के लिए किनको रोक है? सब लोग देश में राज्य में कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब चुनाव है तो आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले कहाँ आ रहे थे? दलित की कर रहे हैं, इस बार आएंगे अति पिछड़ा को फोकस कर उन लोगों से बातचीत करेंगे। अब ये तो वो लोग बताएंगे ना, पक्ष के लोग। इधर तेजस्वी यादव के मुजफ्फरपुर दौरे पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि घटना मार्मिक है, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने लिया है और इस पूरे प्रकरण में अगर कोई कोताही हुई है तो उसकी जांच एक जांच समिति करेगी और उसके रिपोर्ट के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या कुछ किया जाना है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख लिया है और एफएसएल के रिपोर्ट की प्रतीक्षा जिला प्रशासन को है। ये तय हो गया है कि स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द से जल्द सख्त सजा अपराधियों को दी जाएगी। अब सियासत करने वाले लोगों को ये समझना होगा कि कल अपराधियों को पनाह सत्ता के शीर्ष पर 90 से 2005 तक दिया जाता था। आज अपराधियों की जात नहीं पूछी जाती है, पुलिस की गोली उनको ढूंढती है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची के गले को काटा गया था, पेट काटा गया था। कायदे से एसकेएमसीएच को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से संपर्क कर जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तड़प रही थी, कराह रही थी, बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थी। उसके मुंह में पाइप वगैरह लगा हुआ था, उसके सीने को जख्म कर दी, पूरी तरह से जख्मी कर दिया गया था, पेट फाड़ दिया गया था, गला काट दिया गया था। वो तो मतलब समझिए कि ये सिस्टम पर तमाचा मारने के लिए थोड़ी देर के लिए वो जीवित रही। जिस तरीके से उसको मारा गया था मारने की नीयत से, तो उसी दिन मर जाती, लेकिन किसी तरह वो बची रही। और ये लोग उस बच्ची को समुचित इलाज नहीं करा पाए। पटना ला करके इलाज कराते तो शायद वो बच्ची बच जाती। पीएमसीएच में रेप पीड़ित की मौत पर मंत्री जमा खान ने अजीबोगरीब बात कही। उन्होंने रेप पीड़ित की मौत पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार के बचाव में तर्क देने लगे। आप भी सुनिए। करके सवाल हमेशा उठते रहे हैं, सिर्फ जांच की बात होती है लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं। ऐसे पहले भी हुआ है तो उसका कार्रवाई की गई है। आप मेरे मीडिया के साथ ही कुछ छिपा हुआ नहीं है। जो नेता बिहार के अंदर हमेशा कहते हैं कि कुछ ऐसे कुछ गड़बड़ लोग रह गए हैं कि कहीं न कहीं नुकसान करते हैं, तो हम लोग कार्रवाई तुरंत करते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाइएगा, कानून तगड़ा से तगड़ा कानून बना हुआ है। उस कानून के दौरान कई जगह ऐसे देश में हाथ काट दिया जाता है, गर्दन उड़ा दिया जाता है, वहाँ भी लोग गड़बड़ी कर ही देता है। तो यहाँ पे हमने कानून बनाया, तगड़ा बनाया, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं लोग गड़बड़ लोग है जो करता है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। नेता नीतीश कुमार जी जब से बिहार को संभाले, आपने देखा बिहार कहाँ गया है। विकास भी बढ़ा, कानून भी मजबूत हुआ, लोग आपस में अमन चैन शांति से रहने भी लगे, सौहार्द भाईचारा भी रहा। उनके सरकार में क्या था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा प्रदेश और देश जानता है।